नमस्कार। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं पुराण। हमारा विषय है आज पुराण, जिसमें हम पुराण का अर्थ समझेंगे, उनके 18 पुराणों को समझेंगे। इसके अलावा कुछ उपपुराण भी हैं, वो भी जानेंगे, और आगे कुछ और पुराण से संबंधित विषय हैं, उनको भी हम समझेंगे। तो आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। देखिए, पुराण का अर्थ क्या होता है? पुराण का वास्तविक अर्थ अगर हम देखते हैं तो इसका अर्थ होता है प्राचीन। पुराण अर्थात प्राचीन या पुराना। अब व्याकरण की दृष्टि से देखें तो इसकी एक हमें उक्ति या फिर कहें एक परिभाषा, व्युत्पत्ति अर्थात कि वह कैसे बना शब्द। तो व्युत्पत्ति के अनुसार अगर हम देखें, व्याकरण की व्युत्पत्ति के अनुसार अगर हम देखें तो एक उक्ति या फिर एक परिभाषा रूप में हम देखते हैं पुरा भवम इति पुराणम, यानी कि पुरानी घटनाएं, उनको क्या कहते हैं? पुराण। ठीक है। इसमें प्राचीन कथानक का अर्थ क्या होता है? कथा या फिर कहानी। ठीक है। तो इसमें हमें पुरानी कहानियां, वंशावली या फिर इतिहास से संबंधित चीजें मिलती हैं। जब पुरानी चीजें या फिर पुरानी विषय वस्तु को हम जानते हैं तो वह कहीं ना कहीं इतिहास ही कहलाता है। तो इसलिए बोला गया है यहाँ पर कथानक, प्राचीन कथानक हो सकता है, वंशावली हो सकती है, इतिहास हो सकता है, भूगोल हो सकता है, ज्ञान विज्ञान हो सकता है, कोई ज्ञान विज्ञान की बातें हो सकती हैं इत्यादि। हमें यह सब किसमें पढ़ने को, समझने को, जानने को मिलता है? पुराण में। सभी प्राचीन तत्वों का समावेश, अतः इसे पुराण नाम दे दिया गया। अब पुराण नाम क्यों दिया गया? क्योंकि पुराना है, और दूसरी बात इसमें प्राचीन इतिहास संबंधी, वंशावली इत्यादि संबंधी जो भी ज्ञान विज्ञान की विषय वस्तु हैं वो हमें देखने समझने को मिलती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पुराण। ये तो हमने इसका अर्थ जाना। अब अर्थ के लिए कुछ और ग्रंथ भी हैं जो पुराण के अर्थ को और स्पष्ट करते हैं, उसके विषय में बताते हैं। उसमें से एक कौन सा ग्रंथ है? निरुक्त। हमें पता है निरुक्त, ये निघंटु से ही निकला है, और ये निघंटु से निकला हुआ निरुक्त, इसका अर्थ क्या है या फिर इसमें हमें किस प्रकार के प्रतिपाद्य विषय प्राप्त होते हैं? तो निरुक्त जो है वह एक तरीके से शब्दकोश का काम करता है। शब्दकोश कह सकते हैं या फिर इसको अंग्रेजी भाषा में हम डिक्शनरी भी कह सकते हैं। तो एक डिक्शनरी का काम करता है जिसमें वैदिक शब्दों का व्युत्पत्ति परक अर्थ, कि वह कैसे उत्पन्न हुए या फिर वह कैसे निष्पन्न हुए, व्याकरणिक दृष्टि से उसका पूरा हमें परिभाषा देखने को मिलती है। तो वो कहाँ मिलती है? निरुक्त में। अब निरुक्त में ही हमें पुराण के भी कुछ अर्थ देखने को मिलते हैं या फिर उससे संबंधित कुछ जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो निरुक्त द्वारा उक्त है, इसलिए बोला गया है निरुक्त। और यह बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं, देख रहे हैं आप 6, तो इसलिए इसको कहा गया निरुक्तियां, यानी निरुक्त द्वारा उक्तियां तो हुई निरुक्तियां। ठीक है। अब ये कौन कौन सी निरुक्तियां हैं एक बार देख लेते हैं। पुराणम आख्यानम पुराणम। क्या कहा गया है? पुराणम आख्यानम पुराणम। प्राचीन आख्यान को पुराण कहते हैं। आख्यान का अर्थ क्या होता है? हमने जब महाभारत के विषय में पढ़ा था, जब रामायण के विषय में पढ़ा था, तब हमने जाना था कि आख्यान होता क्या है। आख्यान का अर्थ होता है कथा, यानी कि पुरानी कथाओं को या फिर पुरानी कहानियों को जानना। पुरानी कहानियां या फिर पुरानी कथाएं, उनको क्या कहेंगे? पुराण। ठीक है। पुराणम आख्यानम पुराणम, यानी पुराण क्या है? आख्यान है, कथा है, प्राचीन कथा है। उसके बाद दूसरा देखें तो बोला गया है यस्मात् पुरा हिम अनति इदम पुराणम। अब ये कहाँ कहा गया है? वायु पुराण में। हमारे कुल 18 पुराण हैं, हमें पता है। वामन, वराह, विष्णु, वायु। वा से हमें 4, वा से हमें 4 पुराण देखने को मिलते हैं, तो जिसमें एक वायु पुराण भी आता है। ठीक है। उसी वायु पुराण में हमें यह उक्ति देखने को मिल रही है, कौन सी? यस्मात् पुरा हिम अनति इदम पुराणम, यानी कि जो प्राचीन समय में सजीव था, जो प्राचीन समय में सजीव था। एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। सजीव जिसमें प्राण है, जो क्रियमान है, जो कार्य कर रहा है, क्रियाकलाप कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, उसे बोलते हैं सजीव। और जो निष्क्रिय है, जिसमें प्राण नहीं है, उसे बोलते हैं निर्जीव। तो यहाँ पर कहा गया है जो प्राचीन समय में सजीव था, यानी कि जो प्राचीन समय में सक्रिय था, जिसमें एक्टिविटीज थी, जिसमें क्रियाकलाप थे, वो क्या था? वह था पुराण। ठीक है। ये तो कहा गया है वायु पुराण में। इसके अलावा अगला देखते हैं, जगतः प्रागवस्था मन क्रम्य सर्ग प्रतिपादकम वाक्य जातम पुराणम।
अब ये सायण ने बोला है ऐत्रेय ब्राह्मण में। हमने देखा है जो सायण है उन्होंने ऋग्वेद भाष्य भूमिका लिखी है, इसके अलावा वेदों पर अपनी टीकाएं लिखी हैं, तो उन्हीं ने ऐत्रेय ब्राह्मण की भूमिका में यह उक्ति दी है। अब वह उक्ति क्या कहती है? संसार की उत्पत्ति और विकास क्रम के बोधक को पुराण कहते हैं। पुराण का अर्थ क्या है कि वह संसार की व्युत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात संसार बना कैसे, प्रारंभ संसार का किस प्रकार से हुआ, वह बताता है पुराण, और विकास क्रम को बताता है। विकास क्रम को अर्थात कि किस प्रकार से विकास हुआ, पहले कुछ नहीं था, फिर थोड़ी थोड़ी चीजें बनने लगी, किस प्रकार से संसार की रचना हुई और वह विकास की गति किस प्रकार से चली आ रही है। यह सारा हमें ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान हमें कहाँ प्राप्त होता है? ये हमें पुराण में प्राप्त होता है। और ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा सायण कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण की भूमिका में। इसके अलावा अगला देखें तो कहा गया है पुरार्थेषु आन्यतीति पुराणम, ये पद्म पुराण में कहा गया है। अब पद्म पुराण भी एक पुराण है 18 पुराणों में ही। वहां पर क्या कहा गया है? पूर्व तत्व अर्थात पुरुष और प्रकृति, ये प्र होगा, मिसप्रिंट है, पूर्व तत्व अर्थात पुरुष और प्रकृति के चिंतन में संलग्न को पुराण कहते हैं। अब यहाँ क्या कहा गया है पद्म पुराण में कि पूर्व तत्व यानी कि पुरुष और प्रकृति। पुरुष कहा गया है परमात्मा को, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, हम सभी कहलाएंगे आत्मा। जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर है आत्मा, और जो परमेश्वर है, परमात्मा है, परम पिता है, भगवान है, जिसको हम कहते हैं ईश्वर है, जो वो कहलाते हैं परमात्मा। तो पुरुष उनके लिए कहा गया है, इसके अलावा प्रकृति यानी कि पूरा संसार। तो पुरुष और प्रकृति का चिंतन, जो दोनों के बारे में चिंतन मनन करे या उस चिंतन में जो संलग्न रहे, लगा रहे, संलग्न अर्थात लगे रहना, वो क्या कहलाता है? पुराण। यानी कि वह प्राचीन समय में जितने भी इतिहास संबंधी घटनाएं हुई, जो भी चीजें हुई, उनके बारे में बता रहा है, वंशावलियों के बारे में बता रहा है। इसके अलावा कोई ज्ञान विज्ञान की विषय वस्तु, उन संबंधी ज्ञान विज्ञान को बताने वाला है पुराण। इसके अलावा अगर देखिए विकास क्रम को बताते हैं, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी बता रहा है कि जो पुरुष और प्रकृति है उस संबंधी भी चिंतन कर रहा है, या फिर पुरुष और प्रकृति में जो चिंतन में जो संलग्न है, जो लगा हुआ है, वह कौन है? वह पुराण है। ऐसा कहाँ मिलता है हमें? पद्म पुराण में। इसके अलावा एक और बोला गया है जो कि वायु पुराण में बोला गया है। यहाँ भी हम वायु पुराण ही देख रहे थे, यहाँ भी वायु पुराण है। अब वायु पुराण में दोबारा से क्या कहा गया है? पुरा परंपराम वक्ति पुराणम तेन वै स्मृतम। पुरा परंपराम वक्ति पुराणम तेन वै स्मृतम, यानी कि प्राचीन परंपरा के प्रतिपादक ग्रंथों को पुराण कहते हैं। प्राचीन परंपरा के प्रतिपादक ग्रंथ यानी कि ऐसे ग्रंथ, अब यहाँ पर जो पुराण है उसको एक ग्रंथ के रूप में बताया गया है वायु पुराण में। पहले वायु पुराण में बस ये बताया गया कि प्राचीन समय में वह सजीव था। अब ये बताया गया कि प्राचीन जो ग्रंथ है, जो यह ग्रंथ जो प्राचीन परंपरा के विषय में बताता है, प्राचीन परंपरा के प्रतिपादक ग्रंथ यानी कि प्राचीन परंपरा के विषय में बता रहे किस प्रकार के रीति रिवाज से, किस प्रकार का समाज था, वहां कैसी परंपराएं हुआ करती थी, कैसे रीति रिवाज हुआ करते थे, कैसे लोग अपनी परंपराओं को निभाया करते थे। वह सारी जो जानकारी है हमें वो जिस ग्रंथ में मिले वो क्या है? वो पुराण है। प्राचीन परंपरा के प्रतिपादक ग्रंथों को पुराण कहते हैं। जो परंपरा को बताए ऐसा ग्रंथ पुराण है। ये हमने जान लिया। इसके अलावा देखते हैं विश्व सृष्टेरितिहासः पुराणम। विश्व सृष्टेरितिहासः पुराणम यानी कि विश्व रचना के इतिहास को पुराण कहते हैं। विश्व सृष्टि, अगर हम यहाँ देखें तो विश्व की सृष्टि कैसे हुई, विश्व की रचना कैसे हुई, पूरा संसार बना कैसे, उस सब के विषय में जो जानकारी देने वाला ग्रंथ है वह क्या है? वह है पुराण। उस इतिहास के बारे में बताने वाला ग्रंथ पुराण है। अब ये कौन कहता है? मधुसूदन सरस्वती पुराणोत्पत्ति प्रसंग में। ये मधुसूदन सरस्वती एक रचनाकार हैं। उन्होंने पुराणोत्पत्ति प्रसंग अपनी पुस्तक में, जब वो पुराण की उत्पत्ति के प्रसंग में बता रहे थे, तब उन्होंने यह उक्ति दी है। तो ये हमने संपूर्ण जाना अभी पुराण के विषय में, पुराण का क्या अर्थ होता है और कहाँ कहाँ से हमें इसके संबंध में इसके अर्थ मिलते हैं। जैसे हमने निरुक्तियां देखी हैं, वायु पुराण में देखा, पद्म पुराण में देखा, इसके अलावा मधुसूदन सरस्वती ने भी बताया इसके विषय में, और बाकी हमने इसके
बारे में जैसे सायण ने भी बताया है, इस प्रकार से हमने जाना। आगे हम देखते हैं पुराण की परिभाषा। ये तो हमने जाना पुराण का अर्थ क्या होता है। अर्थ होता है छोटा सा कि उस शब्द का क्या अर्थ है। जैसे हमने जाना था जब हम वैदिक वाङ्मय के विषय में पढ़ रहे थे, तो हमने वैदिक वाङ्मय पढ़ते समय वेद के अर्थ को जाना था। तो अर्थ क्या होता है, बिल्कुल उस शब्द का अर्थ क्या है, इतना सा। और वेद का अर्थ हमने जाना था ज्ञान है, ठीक है। पर इसकी जब परिभाषा के बारे में बात करें तो परिभाषा पूरी लंबी चौड़ी हो जाती है। तो इसी प्रकार से हमने अभी जाना था पुराण का अर्थ क्या होता है, पुराना, प्राचीन, ठीक है। अब हम पुराण की परिभाषा जानेंगे कि पुराण में होता क्या है, ऐसा क्या उसमें क्वालिटीज हैं, ऐसा क्या उसमें विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम उसको पुराण कहेंगे। तो वही इसकी परिभाषा है। पुराण के लक्षण, यानी कि उसके लक्षण होंगे ना, कुछ लक्षण होंगे जिसके आधार पर हम ऐसा ज्ञात करेंगे कि ये पुराण है। तो वह लक्षण क्या है, वह एक श्लोक में बताया गया है। पुराण लक्षण के संदर्भ में विष्णु पुराण में पुराण के 5 लक्षण बताए गए हैं। और ये जो उक्ति है, ये जो मंत्र है, ये जो श्लोक है आप देख रहे हैं, जिसमें पुराण के विषय में 5 इसके लक्षण बताए गए हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणी च वंशानुचरितम चय पुराणम पंचलक्षण। बोला भी गया 5 लक्षण, यानी कि 5 लक्षण है पुराण के। अब ये जो उक्ति है, ये जो श्लोक है, विष्णु पुराण का है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि मुख्यतः पूछा जाता है परीक्षा में कि जैसे दे दिया जाएगा कि उक्ति, या फिर आपको इतना ही दे दिया जाएगा एक लाइन में, या फिर थोड़ा बहुत इसके कुछ स्टार्टिंग के प्रारंभ के शब्द दे दिए जाएंगे, और फिर आप